मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं गौरव कार्की आप सभी का राजनीति विज्ञान की इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, हम समकालीन विश्व राजनीति के अंतर्गत जो हमारा दूसरा अध्याय है, दो ध्रुवीयता का अंत, इसका अध्ययन कर रहे थे। आज का जो हमारा इस अध्याय के अंतर्गत जो टॉपिक है वो है शॉक थेरेपी। आज के इस कक्षा के अंतर्गत हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि शॉक थेरेपी से क्या मतलब है और शॉक थेरेपी का क्या प्रभाव पड़ा और शॉक थेरेपी का क्या परिणाम देखने को हमें मिला। विद्यार्थियों, शॉक थेरेपी आपके लिए एक नया शब्द है कि शॉक से यहाँ पर जैसे कि आप यदि शॉक थेरेपी शब्द हम देखते हैं तो इसमें दो शब्दों का प्रयोग किया गया है, एक वो शॉक और दूसरी तरफ थेरेपी। अर्थात शॉक से मतलब है कि आघात पहुंचाना और थेरेपी से यहाँ पर मतलब है कि उपचार करने से है। तो इस तरीके से हम सर्वप्रथम शॉक थेरेपी को समझते हैं कि शॉक थेरेपी का अर्थ है आघात पहुंचाकर उपचार करना। विद्यार्थियों, साम्यवाद के पतन के बाद अर्थात सोवियत संघ के विघटन के बाद जो साम्यवादी या दूसरी दुनिया का पतन हुआ, उसके बाद पूर्व सोवियत संघ के गणराज्य एक सत्तावादी समाजवादी व्यवस्था से लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था तक के कष्टप्रद संक्रमण से होकर गुजरे। रूस, मध्य एशिया के गणराज्य और पूर्वी यूरोप के देशों में पूंजीवाद की ओर संक्रमण का एक खास मॉडल अपनाया गया। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित इस मॉडल को शॉक थेरेपी कहा जाता है। इसके अंतर्गत इन देशों को सोवियत संरचना को छोड़कर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और लोकतांत्रिक ढांचे की ओर मुड़ना था। तो अर्थात विद्यार्थियों, शॉक थेरेपी जिसका हम जो शाब्दिक अर्थ लगाते हैं कि आघात पहुंचाकर उपचार करने से। विद्यार्थियों, सोवियत संघ के विघटन के पश्चात जो दूसरी दुनिया का जो पतन हुआ, उसके पश्चात सोवियत संघ से अलग हुए जो गणराज्य थे, जहां पर पूर्व में आप लोगों ने देखा कि जो ढांचा था समाजवादी ढांचा वहां पर हुआ करता था, समाजवादी अर्थव्यवस्था वहां पर थी। इससे पूर्व हम लोगों ने सोवियत प्रणाली के अंतर्गत पढ़ा था कि किस तरीके से एक राज्य नियंत्रित जो अर्थव्यवस्था वहां पर हुआ करती थी और जो सामूहिक खेती वहां पर हुआ करती थी। पूरे तरीके से जो संसाधन थे देश के अंदर, उन पर जो है राज्य का नियंत्रण हुआ करता था। और इस तरीके से इन देशों को पूर्व की जो समाजवादी जो प्रणाली थी उसको छोड़कर लोकतांत्रिक और पूंजीवादी व्यवस्था की ओर आगे बढ़ना था। इसके लिए जो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा इन देशों को, जो भी ये राष्ट्र साम्यवादी व्यवस्था से पूंजीवादी व्यवस्था की ओर आगे बढ़ रहे थे, इस व्यवस्था को अपना रहे थे, इनको एक खास सहायता देने का प्रयास किया गया। इनको जो है सहायता देने की बात कही गई। तो इसी मॉडल को जो है हम शॉक थेरेपी के नाम से जानते हैं। तो विद्यार्थियों, इस थेरेपी के अंतर्गत शॉक थेरेपी के अंतर्गत जहां आप देख रहे हैं कि जो पूर्व की जो व्यवस्था थी उसको छोड़ने के लिए, अर्थात पूर्व की जो समाजवादी व्यवस्था है उस व्यवस्था को छोड़ने के लिए इस पर आघात किया गया, इसको मजबूर किया गया इन राष्ट्रों को। और वहीं आप देख रहे हैं कि नई व्यवस्था लोकतांत्रिक और पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के द्वारा इनको कुछ खास सहायता और पैसा धन मुहैया कराने की बात कही गई, ताकि ये नई व्यवस्था को अपना सके, जो लोकतांत्रिक और पूंजीवादी व्यवस्था को अपना सके। इसके लिए विशेष सहायता की बात कही गई, एक विशेष मॉडल को अपनाने की बात कही गई, जिसको हम कह सकते हैं कि उपचार करने की बात यहाँ पर कही गई। तो पहले तो आघात किया गया इस अर्थव्यवस्था को, बाद में इसको जो है सहायता के माध्यम से इसके उपचार की बात कही गई। तो इसलिए हम इस मॉडल को ही जो है शॉक थेरेपी के मॉडल से के नाम से जानते हैं। विद्यार्थियों, इसका क्या प्रभाव देखने को मिला, या अर्थात कौन सी ऐसी चीजें हुई, कौन से परिवर्तन ऐसे हुए, इसको हम जानने का प्रयास करेंगे कि शॉक थेरेपी के अंतर्गत जो है यह प्रभाव देखने को मिला कि जो राज्य के स्वामित्व की जगह पर निजी स्वामित्व को यहाँ पर प्रोत्साहन दिया, कि जो समाजवादी व्यवस्था पूर्व में सोवियत संघ के अंतर्गत हुआ करती थी, वहां पर पूरे जो संसाधन थे उस पर
राज्य का स्वामित्व हुआ करता था और सारी जो मिल्कियत थी वो राज्य के अंतर्गत थी, उस पर राज्य का प्रभुत्व था। और अब जो है शॉक थेरेपी के परिणाम स्वरूप इस पर जो है राज्य को स्वामित्व की जगह जो है निजी स्वामित्व को जो है प्रोत्साहन दिया गया कि राज्य का नियंत्रण जो है कम किया जाए और निजी जो पूंजीपतियों के हाथों में जो है उद्योगों को सौंप दिया जाए, जो संसाधन है उनको सौंप दिया जाए, इस बात पर बल दिया गया। अब अगली चीज जो देखने को मिली कि साम्यवादी अर्थव्यवस्था की जगह अब पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाया। विद्यार्थियों, शॉक थेरेपी के परिणाम स्वरूप जो सोवियत संघ के जो गणराज्य थे, जहां पर पूर्व में जो समाजवादी अर्थव्यवस्था थी और एक राज्य नियंत्रित ढांचा वहां पर हुआ करता था, उस ढांचे को छोड़कर अब पूंजीवादी जो है ढांचे को अपनाने की बात की गई और पूंजीवादी ढांचे को इन राष्ट्रों के द्वारा अपनाया गया, जहां पर जो सारे संसाधन थे वो राज्य के नियंत्रण में थे, राज्य का स्वामित्व उन पर हुआ करता था। अब उसकी जगह पर निजी स्वामित्व जो है, व्यक्तिगत रूप से लोगों का स्वामित्व वहां पर लोगों का स्वामित्व जो है हुआ और लोगों को जो है निजी रूप से उन पर नियंत्रण करने की स्वायत्तता जो है प्राप्त हुई। दूसरा, सामूहिक फॉर्म, जो वहां पर आप लोगों ने देखा कि जो समाजवादी अर्थव्यवस्था थी वहां पर सामूहिक जो है फार्म हुआ करते थे, जो राज्य के नियंत्रण में जो है देश की भूमि थी, राज्य की भूमि हुआ करती थी। अब उसकी जगह जो है निजी लोग जो है स्वामित्व इन फार्म पर हो गया, व्यक्तिगत रूप से लोग खेती करने लगे और जो सामूहिक फार्म थे उनको निजी फार्म में बदला गया। तो ये जो है परिवर्तन यहाँ पर देखने को मिला। इसके अलावा वित्तीय खुलापन और मुक्त व्यापार को प्रोत्साहन, जो जिस तरीके से सोवियत संघ में जब समाजवादी अर्थव्यवस्था हुआ करती थी, वहां पर जो अर्थव्यवस्था थी वो राज्य के नियंत्रण में थी और राज्य के निर्देशानुसार ही जो है और राज्य के नियंत्रण में ही अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती थी। लेकिन अब जो है राज्य नियंत्रण की जगह पर वित्तीय खुलापन, अब जो है राज्य का कम से कम नियंत्रण हो, कम से कम हस्तक्षेप राज्य करे, इस नीति का अनुसरण किया गया, हस्तक्षेप की नीति का अनुसरण किया जाने लगा और मुक्त व्यापार को प्रोत्साहन देने की बात इस जो है शॉक थेरेपी के परिणाम स्वरूप होने लगी। अर्थात वित्तीय खुलापन और मुद्राओं की आपसी परिवर्तनीयता की और मुक्त व्यापार की नीति को महत्वपूर्ण माना जाने लगा। तो ये कुछ ऐसे परिवर्तन थे जो शॉक थेरेपी के परिणाम स्वरूप जो पूर्व में जो समाजवादी व्यवस्था से नवीन पूंजीवादी व्यवस्था में जाने के परिणाम स्वरूप इन देशों में देखने को मिले। अब अगली चीज आती है विद्यार्थियों की शॉक थेरेपी का परिणाम जो है इन गणराज्यों में देखने को मिला। अर्थात जिन राज्यों ने शॉक थेरेपी के परिणाम स्वरूप समाजवादी व्यवस्था को छोड़कर पूंजीवादी और लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया, उसका इन देशों पर जो है क्या परिणाम देखने को मिला, क्या इसकी परिणति हुई, इसको भी हम जानने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थियों, शॉक थेरेपी के परिणाम स्वरूप जो सबसे पहली चीज देखने को मिली कि जो सोवियत अर्थव्यवस्था थी वो पूरे तरीके से तहस-नहस हो गई। अर्थात विद्यार्थियों, शॉक थेरेपी के परिणाम स्वरूप जिस आशा के साथ ये देश अर्थात जो समाजवादी व्यवस्था को छोड़कर पूंजीवादी व्यवस्था को अपना रहे थे, उनको लगता था कि हम इस व्यवस्था को अपनाने के बाद जिस तरीके से पश्चिम के राष्ट्र और पूंजीवादी राष्ट्र तरक्की कर रहे हैं, बहुत तेजी के साथ आगे विकास कर रहे हैं, उस तरीके से हम भी विकास कर पाएंगे। लेकिन इसका शॉक थेरेपी का बिल्कुल विपरीत परिणाम देखने को मिला। इसके कारण जो पूरी जो अर्थव्यवस्था थी इन राष्ट्रों की, वो पूरे तरीके से तहस-नहस हो गई और पूरी जो उस क्षेत्र की जो जनता थी, पूरी जनता को इसकी मार झेलनी पड़ी। जो पूरा राज्य नियंत्रित जो यहाँ पर जो ढांचा हुआ करता था वो चरमरा गया और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि पूरी जो अर्थव्यवस्था का जो ढांचा था वो पूरे तरीके से यहाँ पर तहस-नहस हो गया, जिससे लंबे समय तक जो है विकास जो है इन राष्ट्रों का अवरुद्ध रहा। दूसरी चीज जो यहाँ पर देखने को मिली कि
राज्य नियंत्रित ढांचे की जगह बाजार नियंत्रित ढांचा अब अपनाया गया। अर्थात जो पूर्व में राज्य नियंत्रित ढांचा हुआ करता था, पूरे उद्योग धंधे जो है राज्य के नियंत्रण में रहा करते थे, तो अब जो है इस मॉडल की जगह जो है बाजार नियंत्रण, पूरे जो अर्थव्यवस्था का निजीकरण कर दिया गया। अब पूरे तरीके से जो अर्थव्यवस्था थी वो बाजार के नियंत्रण में थी। सारा मूल्य निर्धारण जो है बाजार के द्वारा किया जाता था, और इस तरीके से जो राज्य नियंत्रण की जगह जो ये निजी, हम कह सकते हैं कि बाजार नियंत्रित ढांचा अपनाया गया। इसके कारण जो पूर्व की जो व्यवस्था थी वो पूरे तरीके से चरमरा गई। जिस तरीके से समाज कल्याण के कार्य यहाँ पर हुआ करते थे, जिस लोगों के हित को देखकर जो है राज्य की जो आर्थिक नीतियां बनाई जाती थी, अब उसकी जगह पर लाभ को देखकर जो है कार्य किया जाने लगा। और इसके साथ साथ जो उद्योग धंधे थे, जो राज्य नियंत्रित उद्योग थे, उनको बहुत ही कम दामों पर पूरे तरीके से जो है निजी हाथों में बेच दिया गया। बड़े बड़े जो औद्योगिक ढांचे थे, औद्योगिक क्षेत्र थे, उनको बहुत ही कम दामों पर जो है लोगों को बेच दिया गया। जिसको जो ये बिकवाली हुई, जिस तरीके से वहाँ पर जो है औने पौने दामों पर जो है उद्योगों को बेचा गया, इस कारण इसको इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल भी कहा जाता है। तो इस तरीके से बहुत ही कम दामों पर जो है, जो बड़े बड़े उद्योग थे, बड़े बड़े जो है फैक्ट्रियां हुआ करती थी, उन फैक्ट्रियों और उद्योगों को बहुत ही कम कीमत पर पूंजीपतियों ने खरीद लिया। और जो आम जनता जिससे आप कह सकते हैं जुड़ी हुई थी, जिससे उनके हित जुड़े हुए थे, अब वो जो है निजी पूंजीपतियों के नियंत्रण में चली गई। तो इस तरीके से पूरी तरीके से जो राज्य नियंत्रित ढांचा था वो अब बाजार के नियंत्रण में आ गया। अगली चीज कि अगला जो यहाँ पर प्रभाव देखने को मिलता है या परिणाम शॉक थेरेपी का मिलता है, वो था कि रूसी जो मुद्रा थी उस रूबल में गिरावट। विद्यार्थियों, शॉक थेरेपी के परिणाम स्वरूप जो समाजवादी व्यवस्था थी उससे पूंजीवादी व्यवस्था की ओर बढ़ने, अर्थात पूंजीवादी ढांचे को अपनाने के कारण जो जिस तरीके से आर्थिक जो अर्थव्यवस्था सोवियत संघ की तहस नहस हुई, उसका सीधा परिणाम यह देखने को मिला कि जो रूसी मुद्रा थी रूबल, उसमें बहुत भारी गिरावट आई, बहुत नाटकीय ढंग से गिरावट आई। उसका मूल्य अत्यधिक गिर गया जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्राएं थी उसकी तुलना में, और जिसके कारण जहां जो बाहर से जो वस्तुओं के आयात था वो बहुत अधिक महंगा हो गया। इससे पूरे देश में मुद्रास्फीति बढ़ने लगी और जो लोगों को सामानों को खरीदने के लिए अत्यधिक जो है मूल्य चुकाना पड़ा, जिसके कारण जो लोगों की सारी जमा पूंजी थी वो अब जो है इस गिरावट के कारण खर्च हो गई। तो इस तरीके से बहुत कुप्रभाव इसके कारण जो है जो रूसी मुद्रा थी उस पर भी देखने को मिला। इसके अलावा उद्योगों को औने पौने दामों पर विक्रय किया जाना, जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि जो राज्य नियंत्रित जो उद्योग थे, राज्य के नियंत्रण में हुआ करते थे, उन उद्योगों को पूंजीपतियों जो के द्वारा बहुत ही कम दामों पर बोली लगाकर आपस में साठगांठ करके, या जो जनता को जो उद्योगों को खरीदने की आज़ादी थी उनसे आप कह सकते हैं कि बाजारी करके जो अधिकार पत्र थे उनसे खरीद लिए गए नागरिकों से, और उनको बहुत ही कम दामों पर उन उद्योगों को इन्होंने क्रय किया। और एक तरीके से बहुत बड़ी, जैसे कि मैं पूर्व में बता चुका हूँ कि इस जो क्रय विक्रय था, इसको एक इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल भी इसको कहा जाता है। तो इस तरीके से जो शॉक थेरेपी के परिणाम स्वरूप जो बड़े बड़े उद्योग थे वो बहुत कम दामों पर यहाँ पर विक्रय किए गए। अगली चीज जो देखने को मिलती है कि सामूहिक खेती की जगह निजी खेती की शुरुआत। विद्यार्थियों, जहाँ पूर्व में जो समाजवादी व्यवस्था यहाँ पर थी, समाजवादी ढांचा था, तो सोवियत संघ के अंतर्गत सामूहिक खेती की जाती थी। राज्य के नियंत्रण में जो है सारे क्षेत्र हुआ करते थे, खेत हुआ करते थे, और उससे जो भी उत्पादन होता था उसका वितरण जो है पूरी जनता में
जो है समानता के आधार पर या लोगों की ज़रूरतों के आधार पर उसका वितरण किया जाता था। लेकिन अब सामूहिक खेती की जगह जो सामूहिक खेती की प्रणाली थी और उसको समाप्त कर दिया गया। उसके जगह पर जो है जो उद्योगपति थे उन्होंने सारे खेतों को खरीद लिया। निजी खेती की शुरुआत यहाँ पर होती। अगली चीज कि समाज कल्याण और सरकारी रियायतों का अंत। जो अगला प्रभाव देखने को मिलता है कि जो समाजवादी व्यवस्था में जो समाज कल्याण की जो चीजें थी, निशुल्क शिक्षा हुआ करती थी, स्वास्थ्य की निशुल्क व्यवस्था थी, लोगों को बहुत ही रियायती दरों पर जो उनके न्यूनतम आवश्यकताओं की जो चीजें थी, जो खाद्यान्न था, वो उपलब्ध हो जाता था। अब इस तरीके की कोई भी रियायत जो है इन गणराज्यों के अंतर्गत या इन राज्यों में अब नहीं मिलती थी। तो इस तरीके से जो समाज कल्याण के जो कार्य थे, जहां पर जो है राज्य जो है अपना लाभ न देखकर जो है लोगों का हित देखती थी, अब ये सारी व्यवस्था समाप्त हो चुकी थी। अब जो उद्योगपति थे वो अपनी लाभ की दृष्टि से काम कर रहे थे। इसके अलावा जो अगला प्रभाव हम देखते हैं कि कमजोर राजनीतिक ढांचे का निर्माण। विद्यार्थियों, शॉक थेरेपी के परिणाम स्वरूप जो राज्य थे जिन्होंने समाजवादी ढांचे को छोड़कर पूंजीवादी ढांचे को अपनाने का प्रयास किया, इन राज्यों के द्वारा आर्थिक बदलाव को तो प्राथमिकता दी गई, लेकिन जो लोकतांत्रिक ढांचे का निर्माण या जो लोकतांत्रिक ढांचा इन देशों के द्वारा अपने देश में अपनाया गया, वो कहीं न कहीं उतना मजबूत नहीं बन सका या उतना मजबूत नहीं हुआ, क्योंकि इनका ध्यान अधिकतर जो है आर्थिक बदलाव पर रहा, जिसके परिणाम स्वरूप एक आप कह सकते हैं कि संतुलित जो है लोकतांत्रिक ढांचा ये अपने देश में कायम करने में असफल रहे। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि रूस सहित अधिकांश देशों में जो है राष्ट्रपति को कार्यपालिका का प्रमुख बनाया गया और उसके हाथ में जो है अधिकांश शक्तियां जो है राष्ट्रपति को थमा दी गई या राष्ट्रपति के नियंत्रण में रही, और जिसके परिणाम स्वरूप जो जनता की जो संसद थी वो बहुत कमजोर संस्था के रूप में उभर कर सामने आई। उसके पास जो है अधिकार देखने को नहीं मिली। यही चीज जो है तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान में भी देखने को मिली, जहां पर जो है राष्ट्रपतियों ने अपने कार्यकाल को ये जो है अपनी सुविधा के अनुसार बढ़ाते रहे। तो एक जो है संतुलित ढांचा खड़ा करने में ये कहीं ना कहीं असफल रहे। तो विद्यार्थियों, शॉक थेरेपी के बहुत व्यापक प्रभाव या परिणाम इन देशों में देखने को हमें मिलते हैं, जहां जिसके कारण जो पूरे तरीके से हम कह सकते हैं कि जो पूर्व का ढांचा था वो उस जो समाजवादी ढांचे से पूंजीवादी ढांचे को की ओर बढ़ने के कारण, इस शॉक थेरेपी के कारण इन देशों में बहुत जो है व्यापक प्रभाव देखने को मिला, जहां इनकी पूरी अर्थव्यवस्था जो है तहस नहस हो गई। पूरे तरीके से पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा गई और जो है लंबे समय तक ये राष्ट्र जो है विकास की धारा से जुड़ नहीं पाए। वहीं जो पूर्व के ढांचे, जो पूर्व साम्यवादी समाजवादी ढांचा यहाँ पर हुआ करता था, उसकी जगह अब बाजार नियंत्रित जो है ढांचा इन देशों के द्वारा अपनाया गया। रूसी मुद्रा रूबल में बड़ी गिरावट आई, क्योंकि अर्थव्यवस्था कमजोर होने के कारण जो मुद्रा का मूल्य है वो लगातार गिरते चले गया और रूसी जो मुद्रा थी उसमें व्यापक रूप से गिरावट शॉक थेरेपी के परिणाम स्वरूप देखने को मिली। और उद्योगों को बहुत जब औने पौने दामों पर विक्रय किया गया, अर्थात जब जो समाजवादी ढांचे से पूंजीवादी ढांचे की ओर जो है बढ़ रहे ये राष्ट्र थे, इनके द्वारा जो राज्य नियंत्रित जो बड़े बड़े उद्योग थे उनको बहुत ही कम दाम पर, आप कह सकते हैं कि उनको लगभग जो है 80-90% जो है कम दामों पर जो है बेच दिया गया, बहुत ही औने पौने दामों पर उद्योगों को बेच दिया गया, जिसका सीधे सीधे नुकसान पूरी अर्थव्यवस्था को देखने को मिला। और इनका लाभ जो है केवल पूंजीपतियों के द्वारा इसका लाभ उठाया गया। अगली सामूहिक जो कृषि की व्यवस्था हुआ करती थी सोवियत गणराज्यों में, वह व्यवस्था अब जो है समाप्त हो गई। अब जो है निजी खेती की शुरुआत हुई। और इसके अलावा समाज कल्याण और सरकारी रियायतों का अंत हो गया। जिस तरीके समाजवादी व्यवस्था के अंतर्गत जो
लोगों को बहुत अधिक जो है सुविधाएं व्याप्त थी, शिक्षा, स्वास्थ्य निःशुल्क हुआ करते थे और खाद्यान्न बहुत रियायती दरों पर इनको खाद्यान्न मिल जाता था, बहुत कम कीमतों पर। अब ऐसी व्यवस्था नहीं रही। अब जो है पूरे तरीके से बाजार नियंत्रित व्यवस्था थी और जिसके पास पैसा था वही व्यक्ति जो है इन चीज़ों का लाभ ले सकता था। कमजोर राजनीतिक ढांचे का निर्माण विद्यार्थियों, जिन राज्यों के द्वारा समाजवादी व्यवस्था को छोड़कर लोकतांत्रिक और पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाया गया, वह उन राज्यों का ध्यान जो है आर्थिक ढांचे पर अधिक रहा, जिसका परिणाम ये रहा कि जो राजनीतिक ढांचा उनके द्वारा खड़ा किया गया अपने देश में, वो एक संतुलित ढांचा नहीं बन पाया। उसमें कहीं एक अंग जो है अधिक शक्तिशाली हो गया। तो इस तरीके से बहुत व्यापक प्रभाव जो है शॉक थेरेपी का यहाँ पर देखने को मिलता है। तो विद्यार्थियों, इस तरीके से आज के इस भाग में हम लोगों ने शॉक थेरेपी क्या है और शॉक थेरेपी का क्या के कारण जो है क्या परिवर्तन देखने को मिले, क्या प्रभाव इसके देखने के मिले और शॉक थेरेपी का क्या परिणाम रहा, ये हम लोगों ने आज जानने का प्रयास किया। आशा करता हूँ कि आप लोग शॉक थेरेपी और इसके परिणामों को समझ पाए होंगे। तो आज की कक्षा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।